नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हम 2 अध्याय तक कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट अध्याय से। दोस्तों, 3 अध्याय में से आपका क्वेश्चन नहीं आना है, उसमें से ओटी आना है, इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ। 4 अध्याय में से आपके क्वेश्चन आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ओके, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जंगलों व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है। तो इसका आंसर है आपका, देखिए ध्यान से, जंगलों व पौधों की विविधता किस प्रकार, ठीक है, तो यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारगांव व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है और स्लीपर क्या है। तो इसका वैज्ञानिक वानिकी क्या है, इसका आंसर है, वैज्ञानिक वानिकी में वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। और स्लीपर क्या है, तो देखिए, स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। जो आपने देखा हो, रेल चलती है और रेल की पटरी होती है, उस पर लकड़ियाँ रहती हैं, ठीक है। उन्हीं को हम स्लीपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं। इसका आंसर है, बस्तर में मारिया, मुरिया, गोंड, घुरवा, भातवा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। जी, बस्तर कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, घुमंतू खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे। इसका आंसर है, घुमंतू खेती खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका वनों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। ठीक है, घुमंतू खेती कहाँ की जाती है, एक जगह से मतलब जैसे एक जगह पर पेड़ों को साफ किया जाता है और फिर उस पर खेती की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, युद्धों से जंगल किस तरह प्रभावित होते हैं। इसका आंसर है, युद्धों से जंगल निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होते हैं। नंबर 1, पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहताशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। नंबर 3, इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंगल के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ।
अगला क्वेश्चन है जंगलों से होने वाले लाभ लिखिए। इसका आंसर है जंगलों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है लकड़ी की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, देवदार, चीड़, शीशम, आबनूस, चंदन आदि की लकड़ी प्राप्त होती है। नंबर 2 गौण पदार्थों की प्राप्ति। वनों से अनेक प्रकार के गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें बांस, बेंत, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ तथा जड़ी बूटियां प्रमुख हैं। आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफ़ेद सनोवर से दियासलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए। तो दोस्तों इतने ही करना है, क्योंकि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आपको 2 हेडिंग कर लेनी है। ठीक है, और भी आप कर सकते हो चाहो तो, जैसे चारा गया है, रोजगार है, ये छोटे छोटे जो आप करना चाहो तो कोई भी 2 कर लेना। ओके। इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस तरह दबाया, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है ब्रिटिश सरकार ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश फौज ने उनके तंबुओं को घेरकर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए उन्हें सजा देते सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए, क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी मई लग गए, फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। ओके, तो ये कुछ 4 अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अध्याय देखते हैं। 5 अध्याय का पहला क्वेश्चन है बंजारे कौन थे, जब बंजारों के जीवन के बारे में संक्षेप में लिखिए। ओके, चलिए, तो इसका आंसर है बंजारे कौन थे। देखिए, चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में रहते हैं। बंजारे लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरा सामान बेचते थे। वे जहाँ पर भी जाते और अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी लिखिए। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आपके पास ये है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक काम करने क्योंकि मैं इसको परीक्षा अध्ययन में से करवा रहा हूँ, तो अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप उसमें से कर सकते हैं। तो इसमें समय की थोड़ी कमी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन नहीं है तो। ठीक है, और जिसके पास परीक्षा अध्ययन है वो अपनी परीक्षा अध्ययन में से ये वाला आंसर कर सकता है। ठीक है, ये वाला आंसर दे रखा है, और जिसके पास नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट लेकर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के रायका समुदाय का जीवन का वर्णन लिख कीजिए। ये है आंसर आपका। अच्छा, ये आंसर इस तरीके से भी आ सकता है, रायका समुदाय पर टिप्पणी लिखिए, या राजस्थान का के रायका समुदाय के जीवन का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और फिर उसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में, और इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा है चारगाई की कमी ने किस प्रकार चारवाहों के जीवन को प्रभावित किया। इसका आंसर ये है आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर रहेगा। ओके, देख लीजिए, 4 हेडिंग तक कर लीजिए, आप 4 पॉइंट तक कर लीजिए, यहाँ तक आप यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है नई सरहदों ने चारवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ओके, इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर है आपका यहाँ 19वीं सदी में चारवाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और स्थान पर चले जाते थे, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश सरकार ने उनके आवागमन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। ये प्रतिबंध निम्न प्रकार थे। तो ये आपको प्रतिबंध हैं, ये आपको याद कर लेना, कोई भी 4 कर लो। ठीक है, देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 5 अध्याय तक के, और इसके बाद जस्ट हम 6 अध्याय से स्टार्ट करेंगे। और अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।